हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम में आमीन। हे सामर्थी यहोवा परमेश्वर, आज के इस पवित्र विश्राम दिन में तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठे हैं और इस समय तेरी ओर आंखें उठाते हैं, क्योंकि हमारी आशा और भरोसा तुझ पर है। तू ही हमारा जीवन दाता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए कि अब तक तूने हमारे जीवन को बढ़ाया है और इस दिन को देखने का सुंदर अवसर दिया है। आज के दिन में प्रभु तेरी आराधना करने के लिए हमारे मन, अंतःकरण, विवेक को शुद्ध और पवित्र कर कि हम तेरी इच्छा के अनुसार आराधना करें। तेरे पवित्र पाठ वचनों से हम सीखें, समझें और तेरी महिमा के निमित्त अपने जीवन को इस्तेमाल करते हुए तेरे मार्ग में आनंद के साथ चलने पाएँ और तेरे अनंत जीवन में हम प्रवेश करें। इस समय प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमें परिपूर्ण कर कि हम भक्ति एवं पवित्रता के साथ तेरी आराधना करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम एक गीत गाएंगे।
हम पवित्र आराधना आरंभ करें। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वरन जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे स्वर से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन सब से हम सबों को छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमें भरपूर करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज की कलेक्ट प्रार्थनाओं से प्रार्थना चढ़ाएं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां प्रभुवार की कलेक्ट प्रार्थनाओं से प्रार्थना करें। और आज विशेष करके हमारे डायसिस स्तर के युवा प्रभुवार हैं। विशेष रीति से आज युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर कलीसिया के काम में उनको दृढ़ करे, सामर्थ्य दे और कलीसिया के काम में अपना योगदान दे। हे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तो उन सबों को निश्चयता के साथ तो निराश नहीं करता, जो विश्वास से तेरी ओर फिरते हैं। यह वर दे कि सभी संकट और विपत्ति के समय हम तेरा सामर्थ्य पर भरोसा रख सकें और कभी हियाव न छोड़ें, वरन बड़े साहस के साथ तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम में तुझसे प्रार्थना करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम छोटनागपुर डायसिस के युवा आंदोलन के लिए विशेष प्रार्थना चढ़ाएं। हे सब शक्तिमान परमेश्वर पिता,
हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से कलीसिया की स्थापना की है और इस कलीसिया में भिन्न भिन्न पद और संस्था के द्वारा से तेरे राज की वृद्धि के निमित्त सुसमाचार प्रचार करने और कलीसिया के काम को आगे बढ़ाने के लिए तू ही ऐसा प्रबंध किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि छोटानागपुर डायसिस में युवाओं के द्वारा से कलीसिया के काम के लिए जो संस्था स्थापित की गई है, तेरी ही मार्गदर्शन में ये सारे काम होती है। हम विनती करते हैं कि हमारे कलीसिया के जवान युवतियों पर अनुग्रह दृष्टि कर उनको सब प्रकार के पाप और बुराई से बचा और धर्म के मार्ग में उनको चलने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे और जिस उद्देश्य के निमित्त युवा आंदोलन के रूप में जो संस्था स्थापित की गई है, उस संगठन में हर एक युवक युवतियाँ एक साथ मिलकर एक मंच में हो करके तेरे पवित्र वचनों का प्रचार करें और कलीसिया के काम में अपना योगदान दे सकें, जिससे कि कलीसिया की बढ़ती के निमित्त ये अपने जिम्मेदारी को निभा सकें। इन सब कार्यों में तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण रख, ताकि वे धर्म के मार्ग में आगे चल करके कलीसिया के बढ़ती के निमित्त निरंतर काम कर सके और तेरे राज की वृद्धि हो। हम अपने इस हटिया ध्रुव पेरिस के एक एक जवान युवतियों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। दया करके तो उन सबों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से मार्गदर्शन दे कि इस पेरिस के हर कामों में संगठित रूप से कार्य करते हुए हर कामों में कलीसिया का सहयोग दे सके और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार कलीसिया की बढ़ती होने पाए। कलीसिया के एक एक काम को करने के निमित्त बुद्धि समझ से भरपूरी कर, ताकि इस पेरिस की उन्नति हो और तेरे राज की वृद्धि हो। और जिस सेवा और काम के लिए तू उन सबको बुलाया, उसके बुलाहट के योग्य बन कर के अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करे और अंत को तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करे, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। इस समय पवित्र धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनने के लिए कृपया मंडली बैठ जाएंगे। अभी का ठहराया गया पाठ वचन है निर्गमन 4 अध्याय पद संख्या 10 से लेकर 17 पद तक। निर्गमन 4 अध्याय पद संख्या 10 से लेकर 17 पद तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुँह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुँह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा
वह तुझे सिखाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना। और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। यहाँ तक ठहराया गया पाठ वचन समाप्त होता है। यह तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है इफिसियों 6वां अध्याय 10 से 18 पद। इफिसियों 6वां अध्याय 10 से 18 पद इसमें इस प्रकार है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास का ढील लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम एक गीत गाएंगे। तेरा
प्रभु आपके साथ रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में लिखा है और उसके 14वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। मरकुस 9 अध्याय और उसके 14वें पद से। जब यीशु चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समा गई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उससे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुँह में फैन भर जाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आया और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उससे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुँह से फेन बहते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसको यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उससे बहुत मरोड़कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा,
हम उससे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज छोटानागपुर डायसिस का युवा प्रभुवार है। आज सभी पैरिशों में युवाओं के द्वारा से आज के आराधना में उपदेश वचन, आराधना या जो भी आज की आराधना से संबंधित है, उन सबको युवाओं के द्वारा से संचालन किया जा रहा है। आज हमारे पेरिस, हटिया ध्रुव पेरिस में भी विशेष रीति से युवाओं के द्वारा से पाठ वचन, उपदेश और प्रार्थनाएं, विशेष प्रार्थनाएं चढ़ाई जाएंगी। और इस समय हमारे पेरिस के जवानों से निवेदन करता हूं कि आज का उपदेश वचन के द्वारा से हम सबों को आत्मिक मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर के वचन को सुने। इसलिए मैं युवाओं से निवेदन करता हूं और इस समय उपदेश मंच पर उनको उपदेश देने के लिए विशेष रीति से बुलाता हूं कि आप उपदेश मंच पर आएं और परमेश्वर के वचन को सुनाएं, उपदेश दें और हमारे कलीसिया के विश्वासियों के लिए आत्मिक लाभ का कारण बने। आज का उपदेशक श्री आकाश रेबन हैं। मैं उनको उपदेश मंच पर बुलाता हूं। आप सभी को डीसीवाम युवा प्रभुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को यीशु है। आइए आज के वचन पे हम सीधे जाते हैं और इस वचन को शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि तू हम सभी से प्रेम करता है। मुझसे बोल और बातचीत कर, अपने वचन का प्रचार मेरे द्वारा कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आज जो हमने सुसमाचार में सुना, मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 14 से लेकर 29वां पद में आज जो हमने देखा, एक कहानी को हम देखते हैं वहाँ पे कि कैसे एक गूंगी आत्मा को यीशु मसीह एक व्यक्ति से बाहर निकालता है। उस कहानी का शुरुआत इस प्रकार होता है कि चेले और फरीसी और शास्त्री और फरीसी आपस में कुछ विवाद कर रहे होते हैं। उस विवाद को जब यीशु मसीह देखता है तो वो उस भीड़ में जाके पूछता है कि तुम आपस में क्यों विवाद कर रहे हो। तो फिर उस भीड़ में से एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मेरा बेटा जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और आपके चेले ने उसे निकालने की कोशिश किया पर वो निकाल नहीं पाए। तो यीशु मसीह का दिल जो है वो बहुत टूट जाता है, वो बहुत दुख हो जाते हैं और कहते हैं अपने चेलों से कि हे अविश्वासियों, हे अविश्वासियों। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं फिर भी हम अविश्वास में जी रहे हैं, अपना जीवन को हम अविश्वास में बिता रहे हैं। वहाँ पे यीशु मसीह भी अपने चेलों को बोलता है, हे अविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ इतने समय से साथ रहा, तुमने सभी चंगाइयों को देखा, तुमने सभी चमत्कारों को देखा, फिर भी यीशु मसीह उनसे कहता है अविश्वासियों। मतलब चेले के पास, चेले के जीवन में इतना सब होते हुए भी उन पे विश्वास नहीं था। हम में से कई लोग हैं तो अपने आप को बोलते हैं और कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन हम अपने जीवन में वो विश्वास को नहीं रखते हैं। आगे को हम देखते हैं कि जब वो बच्चा का व्यक्ति जो बच्चा जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था,
उसके जो पिता यीशु मसीह को बोलते हैं कि क्या तू ये कर सकता है। मरकुस उसका 9 उसका 18वां पद में देखते हैं, 18वां पद में, कि क्या यह तू कर सकता है। वो व्यक्ति यीशु मसीह से पूछ रहा है, तो यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह उसको ये नहीं बोलता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं करूँगा। यीशु मसीह बोलता है उसको कि यदि तू विश्वास कर सकता है, 23वां पद देखेंगे हम लोग आगे। यीशु मसीह बोलता है उस व्यक्ति को कि यदि तू विश्वास कर सकता है तो सब बातें संभव है। वहाँ यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा उस व्यक्ति को कि मैं उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूँ या तुम हमको बोला तो मैं चलो कर दूंगा। यीशु मसीह उसको बोलता है कि यदि तू विश्वास कर सकता है तो सब कुछ संभव है। तो आखिर ये विश्वास क्या है जो हर असंभव को संभव बना देती है। तो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये विश्वास क्या है जो हर असंभव बातों को हमारे जीवन में संभव कर देता है। तो आइए जानते हैं कि ये विश्वास आखिर क्या चीज़ है। इब्रानियों उसका 4 उसका 2 पद में देखते हैं, यहाँ क्या बोलता है कि क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। यहाँ बात हो रहा है वे इजराइलियों के बारे में बोल रहा है। पौलुस यहाँ बोल रहा है कि वचन तो इजराइलियों ने भी सुना, वचन तो उनके पास आया, लेकिन उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। हमें से बहुत से लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे हैं, और हो सकता है कि कई लोग आज जो ये वचन सुने, कई लोग को उससे कुछ लाभ ना हो। ऐसा हो सकता है। कितने लोग हर रविवार कलीसिया आते हैं, कलीसिया बदलते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, अलग अलग सरमन सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई लाभ दिखाई नहीं देता इन वचन के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि जो वचन है वो परमेश्वर के लाभ के लिए नहीं है। ये जो वचन दिया गया है वो हमारे लाभ के लिए है। तो आखिर क्या है कि हमारे जीवन में उसका लाभ दिखाई नहीं पड़ता। वहीं हम लोग इब्रानियों का 4 का 2 पद में और आगे देखेंगे, हमें वहाँ दिखता है कि क्योंकि उन्होंने विश्वास को नहीं मिलाया इसीलिए उन्हें कुछ लाभ नहीं दिखा। इससे हम ये समझते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो हम एक धार्मिक रीति रिवाज को पूरा नहीं करते हैं। हम जब प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ उस प्रार्थना को मांगे कि वो आपके लिए होगा, वो ज़रूर होगा। जब कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, आप उस चीज़ को विश्वास के साथ करें, क्योंकि बिना विश्वास के आपको उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ ये अब देखते हैं कि वे सुने तो ज़रूर, वे इजरायली वचन को सुने। उन्हें 5 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक सभी इजरायलियों को जो व्यवस्था की जो पहली 5 पुस्तकें हैं उन्हें पूरी तरह रटी हुई रहती हैं, उन्हें पूरी तरह सब कुछ याद रहता है, लेकिन फिर भी उनको कुछ लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने विश्वास को अपने जीवन में नहीं मिलाया, और इसलिए जब उन्होंने विश्वास को नहीं मिलाया इसलिए उनको कुछ परिणाम नहीं दिखता अपने जीवन में। जैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, और मुझे चीनी उसमें थोड़ा अधिक चाहिए होता है, तभी मैं कॉफ़ी पीता हूँ। अगर कॉफ़ी में चीनी बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है ना, तो मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसी तरह परमेश्वर के पास जब आप जाते हैं तो यदि आप उस पर विश्वास को नहीं मिलाते हैं तो परमेश्वर तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। बिना विश्वास के परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो मसीही जीवन है वो विश्वास के आधार पर टिका हुआ है। आपको विश्वास मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता। हम प्रार्थना को, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम प्रार्थना को रीति रिवाज पूरा करने के लिए नहीं करें। जब हम प्रार्थना करें तो ये जानिए इस बात को कि हम स्वर्ग को नीचे उतार रहे हैं, स्वर्ग की महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और विश्वास के साथ हमेशा प्रार्थना करें, रीति रिवाज के लिए प्रार्थना को नहीं करें। हम कई बार ये देखते हैं कि कुछ लोग कलीसिया में उन्नति कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ लोग आज भी वहीं के वहीं हैं। आज से 10 साल पहले उनका जो आत्मिक जीवन था 10 साल के बाद भी वही हैं, और वे लोग कहते हैं ओह हम तो चर्च जाते हैं हर संडे, लेकिन उनका जीवन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं दिखता है। ये कह देना कि हम हर रविवार चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, और आपका जीवन में अगर परिणाम नहीं दिख रहा है तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका क्या फ़ायदा हुआ? जब वो चेले भी जब उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए और परिणाम नहीं दिखा, तो यीशु मसीह उसको बोल देता है कि तुम
अविश्वासी हो, हे अविश्वासियों। इसीलिए सिर्फ कलीसिया आना काफ़ी नहीं है। इसीलिए काफ़ी नहीं है क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि चूहे भी कलीसिया आते हैं और पक्षी भी विश्वास करते हैं। तो हमारा विश्वास उनसे बढ़कर होना चाहिए। सिर्फ चर्च आ जाना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आप जो वचन सुन रहे हैं, जो हमारे पादरी साहब जो वचन सुना रहे हैं या कोई भी जो वचन सुना रहा है, यदि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसका कोई काम नहीं है, कोई फ़ायदा का नहीं हुआ। आप जो जैसे बाकी लोग जैसे बाकी किताब जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही आप बाइबल को भी आप वैसे ही पढ़ रहे हैं। इसे विश्वास को मिलाना ज़रूरी है। इब्रानियों उसका 11 उसका 6वां पद में ये बात तो बिल्कुल साफ साफ मेंशन है। और हम में से कईयों को ये वचन मुँह जवानी पता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। तो हमें जानना है कि ये विश्वास है क्या। रोमी उसका 1 उसका 7वां पद क्या कहता है? रोमी उसका 1 उसका 7वां पद कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। तो आखिर धर्मी है कौन? यहाँ धर्मी उनकी बात हो रही है जो कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हमें पता है कि यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है अपने कामों से अलग। सिर्फ विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह धर्मी ठहराता है। यदि हम अपने कामों से धर्मी ठहराए जाते तो शायद हम में से आज कोई भी उस काबिल नहीं है, हम में से कोई भी व्यक्ति उस काबिल नहीं है कि हम परमेश्वर के निकट भी आए, क्योंकि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर के महिमा से रहित है। इसीलिए यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा, उस लहू के द्वारा यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करते हैं सभी कोई को यीशु मसीह परमेश्वर में धर्मी ठहरा देता है। पर दुख की बात यह है कि कलीसिया के लोग, कई लोग, कलीसिया मतलब हम सभी कोई जो भी विश्वासी हैं, जो खुद को विश्वासी कहते हैं, वो लोग इस खोज में नहीं रहते हैं कि परमेश्वर के मुताबिक जो विश्वास होता है आखिर वो है क्या। हम लोग को इस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि आखिर वो विश्वास क्या है जो हर असंभव को संभव करता है। और हम लोग बोल देते हैं हाँ विश्वास है। लेकिन हमें यह बात को परखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो विश्वास के बारे में बात कर रहा है आखिर वो विश्वास क्या है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर विश्वास होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि विश्वास एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है जो हमारे जीवन में काम करती है। विश्वास एक सिद्धांत है। हम उसका जो बात है वो रोमी 3 उसका 27 में देखते हैं। रोमी उसका 3 उसका 27वां पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पाते हैं, यहाँ बताया है कि विश्वास, एक व्यवस्था विश्वास की होती है और एक व्यवस्था कामों की होती है। तो यहाँ पे रोमी 3 उसका 27वां पद में यहाँ विश्वास को व्यवस्था करके बुलाया गया है। तो सिद्धांत का जो खास बात है ये हमें पता रहना चाहिए कि सिद्धांत का जो खास बात है, प्रिंसिपल का जो खास बात है वो ये है कि वो हर बार एक ही परिणाम देता है। और जब आप सिद्धांत को अपने जीवन में लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको पता है कि अगर आप सेब के ऊपर फेंकेंगे तो आपको पता है कि ग्रेविटी का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत के अनुसार वो सेब ज़रूर नीचे आएगा। और यही बात है कि अगर आप विश्वास का सिद्धांत को अपने जीवन में लगाएंगे तो हर बार वो आपको एक ही रिजल्ट देगा। लेकिन कई बार जो कलीसिया है वो बहुत कंफ्यूज रहती है, उनको कुछ समझ नहीं आता और वो कहते हैं, कई लोगों को कहते हैं कि यदि आप प्रार्थना कर देंगे तो परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। हम बड़े बड़े पासवानों से प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े जगह में फ़ोन करते हैं कि आप प्रार्थना कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि वो आपकी सुनेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि परमेश्वर का कोई भी फेवरेट नहीं होता है। परमेश्वर जो है वो पक्षपाती नहीं होता है कि वो उनका सुनेगा पर आपका नहीं सुनेगा। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना क्यों सुनता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना इसलिए सुनता है क्योंकि वे सीख गए हैं उस विश्वास के सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि हर कोई जो प्रार्थना बड़े बड़े पास्टर्स जो कर रहे हैं, जो उनको रिजल्ट दिख रहा है, जो उनको परिणाम दिख रहा है, जो वे चंगाई देख रहे हैं, जो अपने जीवन में जो सक्सेस को देख रहे हैं, वो हर विश्वासी के लिए एप्लीकेबल है। परमेश्वर सभी की प्रार्थना सुनता है। और परमेश्वर का फिर से बताता हूँ कि परमेश्वर का कोई भी फेवरेट नहीं है। सिद्धांत जो है, सिद्धांत व्यक्तिगत नहीं होता है, वो इंटरपर्सनल नहीं, वो पर्सनल नहीं है कि वो सिर्फ उसके लिए ही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप समझेंगे कि विश्वास का सिद्धांत कैसे काम करता है।
यदि आप पानी को एक सर्टेन टेम्परेचर में, एक टेम्परेचर में आप गर्म करते हैं उसको, उस गर्माहट में आप गर्म करते हैं पानी को, तो पानी को उबलना ही है। वो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल है, साइंस का सिद्धांत है कि पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो पानी में उबाल आएगा ही। पानी ये नहीं बोलेगा कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ भाई। पानी आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं उसको नहीं पसंद करता हूँ, वो नहीं उबलेगा। यदि आप सिद्धांत को लगाएंगे तो हर व्यक्ति के लिए उबलेगा ही, चाहे आप PhD होल्डर हो या आप पढ़े लिखे ना हो, चाहे आप कुछ भी करें, अगर आप सिद्धांत को लगाएंगे तो वो काम करना ही है। तो क्या आप इस बातों को समझ रहे हैं कि विश्वास कितना ज़रूरी है? इसीलिए परमेश्वर पर दोष लगाने के बजाय हम विश्वास करें और सिद्धांत को काम में लाए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं, है ना, कंपनी के बॉस हैं, और आपका जो एम्प्लॉय है वो आज ऑफिस नहीं आ रहा है और आपको फ़ोन करके बोलता है कि आज यहाँ गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है, आज हम ऐसे बेड में हवा में उड़ रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति सच बोल रहा है? जब से पृथ्वी बना है तब से गुरुत्वाकर्षण आज तक काम क्या ही किया है। चाहे आप कहीं भी हो पृथ्वी के, गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम किया है। उसी प्रकार जब से परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की है तब से विश्वास का सिद्धांत हमेशा काम किया है और करना ही है। वो श्योर शॉर्ट है। यदि कोई बोलता है कि अरे हम किए पर नहीं काम किया, इसका मतलब वो झूठ बोला, क्योंकि उसने विश्वास के उस सिद्धांत को सही रीति से अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग नाश हो रहे हैं। किस लिए नाश हो रहे हैं? अज्ञानता के कारण। हमारे लोग नाश हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि विश्वास काम करता है। तो अगर ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, अगर हम कई सालों से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो हमारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे लेवल में क्या चूक हो रही है, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसका सिद्धांत हमेशा काम करता है। तो अगर कहीं से चूक हो रही है उस विश्वास का सिद्धांत को लेके, तो वो हमारे तरफ से हो रही है कि हम उस सही रीति से विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने विश्वास को जांचना है कि परमेश्वर का विश्वास क्या है जो कि हर असंभव को संभव करता है। और बहुत दुख की बात है, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि कलीसिया में कई लोग जो हैं वो दर्शक बनकर यहाँ आना चाहते हैं और आते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ एक मैसेज सुन के या कुछ भी। आप एक दर्शक की तरह कलीसिया को नहीं आए। जब भी आप कलीसिया है और जो पासवान और जो कोई भी व्यक्ति यहाँ से वचन सुना रहा है, उनमें आप विश्वास को ज़रूर मिलाएं, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं होगा आपके जीवन। आप बस एक धार्मिक रीति पूरा करेंगे, हर संडे आ जाएंगे चर्च और हमें लगेगा कि हाँ हम तो ड्यूटी पूरा कर दी, हम तो चर्च गए, लेकिन आपको विश्वास मिलाना ज़रूरी है। और कई लोग जो हैं वो किसी ना किसी को ज़रूर बकरा बना देते हैं कि वो आदमी ऐसा था, वो आदमी ऐसा था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन हम सभी कोई को बलि का बकरा बना सकते हैं, लेकिन हम खुद को जांचते नहीं कि हम में कहाँ चूक हुई। सिद्धांत कभी भी हारेगा नहीं। आपको पता है कि स्वर्गीय पिता जो है वो कभी भी हमारे बारे में, आपके बारे में एक बार भी बुरा नहीं सोचता है। वो हमारे बारे में आज तक कभी भी अब बुरा विचार को नहीं लाया है। तो जो आप निर्णय आज लेंगे वो आपका दिशा निर्धारित करेगा कि आप आज क्या विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर, याद रखिए कि जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर आप वचन के अनुसार उनकी प्रार्थना को मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा, क्योंकि विश्वास का सिद्धांत काम करता ही है। जैसे ग्रेविटी काम करता है, पानी में को गर्म करने से पानी उबलता है, वैसे ही विश्वास का सिद्धांत हमेशा काम करता है। और मसीहत जो है ये कोई जादू टोना नहीं है कि हाँ परमेश्वर बोल दिया तो चलो फट मतलब जो चाहे वो बोलने लगे। परमेश्वर, मसीहत को जादू टोना नहीं है। बाइबल में सिद्धांत है, कई सिद्धांत हैं और आपको बस उसे लागू करने की आवश्यकता है। तो हम रोमी 1:17 को इस तरह भी बोल सकते हैं कि धर्मी जन विश्वास के सिद्धांत के साथ जीवित रहते हैं। धर्मी जन
विश्वास के सिद्धांत के साथ जीवित रहते हैं। तो हम सभी को, हमको, आपको, हम सभी को यीशु मसीह में परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है, कामों से अलग। हमें जीवित रहने के लिए अब आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की। तो जब मैं विश्वास कह रहा हूँ, इतना बार जब मैं विश्वास कह रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2 तरह का विश्वास होता है। एक विश्वास जो होता है वो मनुष्यों का विश्वास होता है, जो दुनिया में हर कोई बोलता है। आप सड़क में किसी भी व्यक्ति से पूछ ले कि विश्वास क्या है, तो वो बोल देंगे हाँ हाँ हाँ, हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं। तो अगर आप उसको बोल देंगे तो परिणाम कहाँ है भाई? परिणाम क्यों नहीं दिख रहा आपके जीवन में? अगर विश्वास, अगर सिद्धांत आपके जीवन में परिणाम को नहीं ला रहा है, इसका मतलब कि आप इस बात को समझे ही नहीं है कि सिद्धांत काम कैसे करता है। तो जो मनुष्यों का विश्वास है वो ये है कि दिखा दो भाई, दिखा दो तो मैं मान लूँगा। और शायद यही वजह है कि कई लोगों को अपने जीवन में वो चमत्कार, वो आशीषें, वो परिणाम नहीं दिखती है प्रार्थना के बाद, क्योंकि वो विश्वास इसलिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि यदि प्रार्थना सुनी जाएगी तब हम विश्वास करेंगे। हेरोदेस ने भी यीशु से जब कहता है कि यदि तू चमत्कार दिखा देगा, हेरोदेस भी यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू चमत्कार दिखा देगा तो मैं विश्वास कर लूँगा। और यीशु मसीह वहाँ कुछ भी नहीं दिखाता है। परमेश्वर को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन है, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं कि कौन है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में आए तो विश्वास करें कि वो है, और जब भी आप प्रार्थना करें तो विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। क्योंकि यूहन्ना 20:19 में भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा ना, तो थोमा वहाँ नहीं था, उस कमरे में थोमा नहीं था जहाँ पे चेले लोग इकट्ठा थे और डर के छुपे हुए थे, और वहाँ पे थोमा नहीं था। तो थोमा भी बोलता है कि मुझको दिखा दो यीशु मसीह, तब मैं मान लूँगा। तो यीशु मसीह वहाँ बोलता है एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है जो हमें पता रहना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है कि धन्य है वे लोग जो मुझे देखे नहीं फिर भी मानते हैं। तो आप लोग खुद को एक धन्य व्यक्ति में समझिए, धन्य व्यक्ति में गिने, क्योंकि हम आज सिर्फ और सिर्फ इस वचन के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर हमें एक धन्य व्यक्ति के रूप में गिनता है, क्योंकि हमने सिर्फ वचन को सुना और हमने यीशु मसीह के अस्तित्व को विश्वास किया। हमने देखा नहीं कभी भी यीशु मसीह को, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उसके वचन के अनुसार पर आज के जीवन पर विश्वास करते हैं। 1 तीमुथी उसका 3:9 कहता है कि विश्वास एक रहस्य है। विश्वास एक रहस्य है, इसका मतलब ये कि विश्वास ऐसे ही नहीं मिल जाता सबको। विश्वास जो है वो रहस्य है और उसे जानने की आवश्यकता है कि विश्वास काम कैसे करता है। रोमी उसका 4:17 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर विश्वास काम में कैसे लाया जाता है। यहाँ लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने, अब्राहम को बोल रहा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो मरे हुए भी जी उठते हैं। हर एक मरा हुआ संबंध जी उठता है। परमेश्वर वो कर सकता है। हमारे शरीर में अगर हमारा किडनी फेल है तो परमेश्वर उसे जिला सकता है। यदि हम देख नहीं सकते तो परमेश्वर उसमें रोशनी डाल सकता है। यदि आप सुन नहीं सकते तो परमेश्वर उसमें सुनाई देने का सामर्थ्य डाल सकता है। यदि हमारे जीवन में कुछ भी बातें असंभव लग रही है, परमेश्वर हर एक मरा हुआ चीज़ को हमारे जीवन में पूरा कर सकता है। और इस घड़ी जब आप इस ऑनलाइन आराधना को देख रहे हैं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर कर सकता है, तो इस घड़ी आपके लिए भी वो बातें हो ही जाएगी। यहाँ आगे देखते हैं कि परमेश्वर का सिद्धांत जो है वो काम कैसे करता है। रोमी 4:17 में ही आगे देखते हैं आखिर इसको वर्क में कैसे लाए, उसको हम इस्तेमाल कैसे करें। यहाँ ये बोलता है यीशु परमेश्वर का विश्वास कैसा होता है। जो बातें है ही नहीं, यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जो बातें है ही नहीं, परमेश्वर उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। जो बातें है ही नहीं, परमेश्वर उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। जब अंधकार थी पूरी दुनिया में, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, वो बातें को ऐसे बोल रहा है कि जैसे वो हो गया है। तो परमेश्वर का विश्वास इसी प्रकार है कि हम उन चीज़ों को ऐसे बोला है, जो चीज़ अपने जीवन में देखते हैं
उन चीज़ों को हम ऐसे बुलाएं कि मानो वो हो गया है। ये विश्वास कर लेना ज़रूरी है कि आप चंगे हो चुके हैं, इससे पहले कि आप चंगाई के लिए प्रार्थना करें कि चंगाई मिले। वचन कहता है यशाया 53 में कि हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। तो जब हम प्रार्थना करें तो हमें इस विश्वास के साथ नहीं करना है कि हमको चंगाई चाहिए, या हम किसी फाइनेंशियल ब्रेकडाउन में हैं, या हमें किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो ये विश्वास नहीं करें कि हमें ये चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करें तो ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने ये सब ऑलरेडी हमारे लिए कर चुका है, और हम माने कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे लिए उसी क्षण पूरा हो गया है। और हो सकता है कि जब हम बीमार हैं तो हमारा जो लक्षण है, बीमारी के जो लक्षण है, वो चीख चीख के इस बात को कह रहे हैं कि तुम बीमार है, तुम बीमार है, तुम बीमार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने जितने भी लक्षण हैं उसको इग्नोर करें, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब्राहम ने भी बुढ़ापे में अपने निराशा के विरोध उसने विश्वास किया। और वचन ये कहता है कि उसने अपने शरीर को कंसिडर तक नहीं किया, उसने फिर भी विश्वास किया कि यदि परमेश्वर का वचन कहता है तो वो मेरे लिए पूरा होगा। तो यदि आप इस घड़ी बीमार भी हैं तो आप विश्वास करें कि यदि वचन कहता है कि आप चंगे होंगे, आप चंगे किए गए हैं, तो आपको वो होना ज़रूरी है, होना ही होना है। और ये मत इस तरह का सिद्धांत पर नहीं चले कि हम देखेंगे उसके बाद विश्वास करेंगे। आप कहें कि आप पहले विश्वास करें, फिर आप उसका रिजल्ट, आप उसका परिणाम को देखने पाएंगे। विश्वास जो है वो उन बातों को देखता है जो आप अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते, जो आप छू नहीं सकते, जो आप फील नहीं करते। विश्वास की घोषणा वैसे की जाती है। यदि आप अपने जीवन में सक्सेस को देखना चाहते हैं, आप सक्सेस की घोषणा करें। इसलिए कई लोग जो है होते हैं संसार में, वो विजनरी कहलाते हैं, वो दार्शनिक कहलाते हैं, क्योंकि वे दूरदृष्टि देख सकते हैं। वो अपने समस्याओं को दोष नहीं देते हैं, वो फिर भी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो फ्यूचर की ओर बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं। और वे सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे द्वारा कैसे अन्य लोगों भी आशीषित हो पाए। तो आज जो 4 उसका 17वां पद में जो हमने देखा कि उन चीज़ों को वैसे बोलो कि मानो वो है ही नहीं कि वो हैं। यदि अब्राहम अपना स्वाभाविक शरीर को देखता तो वो मायूस हो जाता, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास करना को चुना। इसलिए आज आप इस बात का निर्णय लें और इस बात को जानें कि यदि आप परमेश्वर की वचन को अगर आप अपने जीवन में घोषणा करना शुरू करेंगे तो वो आपके जीवन में होने लगेगा। वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सांपों और नागों को कुचलने का, और दुष्ट आत्मा को निकालने का, और बीमारी को चंगा करने का। और जब वो अधिकार का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हम उस परिणाम को देखने पाते हैं, है कि नहीं। इसलिए हमें वो बोलने का जो सिद्धांत है, विश्वास के साथ बोलना भी ज़रूरी है। जब हम विश्वास कोई बात के लिए करते हैं तो उसे हम बोले, और हम अपने जीवन में उन चीज़ों के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं वो हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। यदि आप किसी बात के लिए विश्वास करते हैं तो आप उसे बोलना शुरू करें। हो सकता है कि वो तुरंत ना हो, लेकिन वो होगा ही। जब भी आप शरीर में बीमार हो तो आप इस बात का अंगीकार करें कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगे होता हूँ। और परमेश्वर जब आपको आशीष देता है तो मैं बताता हूँ कि परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस को देख के आशीष नहीं देता। परमेश्वर जब वो आशीष देता है तो वो अपनी महिमा के अनुसार आपको आशीष देता है, आपकी डिग्री नहीं देता है। इसलिए जो अनुग्रह है वो उसे हम अनमेरिटेड फेवर भी कहते हैं। तो विश्वास बोलने का सिद्धांत है, और जो विश्वास है वो कभी हार नहीं सकता। और छोटी छोटी बातों से विश्वास करना शुरू कर। ये नहीं कि हम आज प्रार्थना कर रहे हैं तो हे प्रभु मुझे फरारी दो। अरे भाई, आज तक आपने एक साइकिल के लिए विश्वास नहीं किया और आप इतनी बड़ी प्रार्थना एक बार में कह रहे हैं। छोटी छोटी बातों में विश्वास करना शुरू करें, क्योंकि विश्वास जो है वो एक शारीरिक एक्सरसाइज है। जिस तरह हम जिम में जाते हैं और एक बार में 100 kg का वेट नहीं उठाते हैं, 5-5 kg का वेट उठाते हैं, धीरे धीरे हमारा बढ़ता है। उसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास करना शुरू करें, और अपने जीवन में आप उन चीज़ों को जब होते हुए देखेंगे तो आपके जीवन में विश्वास बढ़ता जाएगा। लेकिन कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी जो होता है,
आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, इसीलिए शायद आप अपने जीवन में उस परिणाम को नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं इस बात से अंत करना चाहता हूँ। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 22वां से 23वां पद में यहाँ कहता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना कर, वरन प्रतीति कर कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो वह उसके लिए हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक सिद्धांत फिर से मिलता है कि मरकुस में कि यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पहाड़ है, किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज है, तो हमें उसे आज्ञा दे के दूर कर देना है। नो मैटर वो क्या चैलेंज हो, जो मैटर वो क्या पहाड़ हो सकता है कि बीमारी का पहाड़ हो सकता है कि फाइनेंस का पहाड़ हो सकता है कि नौकरी के क्षेत्र में आप विफल हो, या फिर आपको कोई जीवन साथी का तलाश हो। यदि आप विश्वास के साथ उन बातों की घोषणा करेंगे जो आपको चाहिए, और यहाँ कहता है कि और संदेह ना करे, और मन में संदेह नहीं करना है, वरन प्रतीति करे कि वो जो बोलता है वो हो जाएगा, तो वो उसके लिए हो जाएगा। अगर परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को, तो वो होना ही है। और बोलने का सिद्धांत के द्वारा ही हर असंभव बातों को आप संभव कर सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रहे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर कोई भी चीज़ आपके जीवन में फोर्स नहीं करता है यदि आप विश्वास नहीं करें। आप विश्वास करके परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका जवाब भी देगा। और परमेश्वर इस घड़ी आपको ये बताना चाहता है कि विश्वास ही एक ऐसा चीज़ है जो हर एक लोगों को आगे बढ़ाता है, हर एक लोगों को वो सामर्थ्य देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। आइए हम इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम इस सभा को, इस वचन को समाप्त करते हैं। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने मुझे देखने का मौका दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि जो कोई भी आज इस वचन को सुने, उस विश्वास के वचन को सुने हैं, हर एक व्यक्ति इस विश्वास के सिद्धांत को अपने जीवन में लगाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक कोई का विश्वास भी बढ़े, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी कोई को धन्यवाद। आइए हम इस समय अपने कलीसिया की विश्वास का घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलभ की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कृपया मंडली इस समय बैठ जाएंगे। इस समय विवाह पुकार है दो जोड़े का। मैं उनका पुकार करता हूँ। मिस्टर सुमित टोप्पो कुंवर, पिता स्वर्गीय दिलीप टोप्पो, विकास नगर रोड नंबर 2, श्री राम अपार्टमेंट, सिंह मोड़ का रहने हारा, उत्तर भारत की कलीसिया हटिया ध्रुव पेरिस का सदस्य। उसका बच्चन द दुल्हन सुश्री काजल क्रिस्टी नाग कुंवारी, पिता रंजीत नाग, ETC कंपाउंड, हेहल रातू रोड, रांची निवासी, उत्तर भारत की कलीसिया हटिया ध्रुव पेरिस की सदस्य। इन दोनों का आज पूछने का तीसरा दिन है। दूसरा पुकार मिस्टर अनिल कुमार केरकेट्टा कुंवर,
पिता स्वर्गीय मनोहर किरकिट्टा, पटेल नगर, हटिया रांची निवासी, उत्तर भारत की कलीसिया हटिया दुर्वा पेरिस का सदस्य, उसका वचन दत्त दुल्हन आभा एक्का कुंवारी, पिता स्वर्गीय कांस्टेंट एक्का, फनुएल टोली सिमडेगा निवासी, उत्तर भारत की कलीसिया संत पॉल चर्च किंकेल पेरिस की सदस्य। इन दोनों का आज पूछने का पहला दिन है। ये जोड़े विवाह में नहीं जोड़े जा सकते हैं। ऐसा कोई उचित कारण जानता हो तो विवाह से पूर्व लिखित रूप में पेरिस पुरोहित को देने की कृपा करें। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इन जोड़ों के लिए जो वचनदत्त हुए हैं और विवाह की तैयारी करते हैं, तो उनके मनों को आप ही तैयार कर कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार विवाह के बंधन में जोड़े जा सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। सूचनाएं। हटिया दुर्वा पेरिस के सभी मंडलियों के लिए सूचना है कि ऑनलाइन आराधना के द्वारा आपके पास जो भी दान जमा हो रहे हैं, उन दानों को और इसके साथ ही साथ आपका असेसमेंट, मासिक देन है, असेसमेंट है, कटनी दान, मासिक कटनी, धन्यवाद दान, इन सब दानों को अवश्य ही अपने अपने मंडली के कोषाध्यक्षों के पास जमा करने की कृपा करेंगे। कल्याणपुर मंडली के लिए दिन सोमवार से बुधवार समय प्रातः 8 से 9 बजे के बीच में पेरिस ऑफिस में जमा कर सकते हैं। शालीमार मंडली के लिए मंगलवार से बृहस्पतिवार तक समय 10 से 11 बजे के बीच में शालीमार मंडली आराधनालय में जा कर के कोषाध्यक्ष के पास जमा कर सकते हैं। बाकी मंडलियां भी आप अपने कोषाध्यक्षों से संपर्क कर दिन और समय निश्चित करके जमा करने की कृपा करें। और जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो बीमार हैं या किसी संकट में हैं, उनके प्रार्थना चढ़ाने के लिए आप हर सोमवार के शाम 10 बजे तक दोनों पुरोहित के पास नंबर है, किसी भी पुरोहित से संपर्क करके आप निवेदन भेज सकते हैं या और अन्य किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी समय फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। बीमारों के लिए प्रार्थना करें। पादरी P.H. पूर्ति, विजय वर्मा धुरवा मंडली से कैंसर से पीड़ित हैं, और सुप्रिया मनीषा कल्याणपुर से जो मलेरिया से पीड़ित हैं, और अरुणिमा एका कल्याणपुर से टीबी से पीड़ित हैं और ये इलाज के लिए अस्पताल में कार्यरत है, तो इसलिए उनके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर पिता स्वर्गीय राजा, आपके प्रिय जन पिता आपके उस अद्भुत कार्य के लिए पिता परमेश्वर इस क्षण में है पिता, इसलिए प्रभु अपनी उस महिमा को प्रकट कर पिता आपके वचनों के माध्यम से पिता इन सबों को हम स्मरण करते हैं प्रभु।
अपनी उस महान दया को प्रकट कर पिता, क्योंकि आपके चुने हुए बेटे बेटियां हैं पिता, आपके चुने हुए परिवार से हैं प्रभु। आपने कहा कितनों विपत्ति आएगी मैं तुम्हारे संग साथ खड़ा हूँगा, तुम्हारे दाहिने बाएं। ऐसे परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर इन सबों के संग साथ हो ले पिता। जो डॉक्टरों से पिता इलाज कराते हैं पिता, आपका आशीष बहुत आयत से कर दीजिए प्रभु परमेश्वर, जिसके द्वारा वे प्रभु चंगे हो जाए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके वचनों के माध्यम से पिता हम जाते हैं प्रभु, उस लहू बहने वाली उस स्त्री को स्मरण करते हैं पिता। उसने अपना सारा ब्याह कर सारे खर्च कर लिए अपने संपत्ति, लेकिन वह ठीक नहीं हुई, पर आपके विश्वास के द्वारा उसने वस्त्र को छुई और पिता वह चंगी हो गई। सच में पिता, आपके विश्वास से योग्य ये पात्र जबकि पाए जाते हैं प्रभु, तो इन सबों पर अपनी उस महान करुणा को बरसा दीजिए पिता, जिसके द्वारा से पिता आपने कहा है कि जो देखने वाले उस समय के लोग मुझको छूकर चंगाई पाते हैं वे धन्य हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी धन्य वे लोग हैं जो मुझ पर बिन देखे विश्वास कर प्रार्थना करते हैं। सच में पिता, हम उनके लिए अब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। अपने आशीष को बहुत आयत से और उस चमत्कार को, उस अद्भुत कार्य को दिखा पिता, जिसके द्वारा से वे चंगाई पा सके और आपको धन्य कहे, क्योंकि आप धन्य है पिता, और उसी के द्वारा आपकी महिमा में बने रहे। सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते और इन सारी प्रार्थनाओं को हम आपके चरणों तले अर्पण करते हैं, हमारे प्रभु यीशु जीवनदाता के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस घड़ी के लिए। इस घड़ी पिता हम आपसे विनती करते हैं हर एक उन युवाओं के लिए जो कि पिता पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी युवा पिता जिन जिन क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं पिता, आप अपनी आशीषों से पिता परिपूर्ण कीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए। हाँ पिता, जैसे आपका वचन बताता है, बुद्धि समझ और ज्ञान की बातें तो यह वही से प्राप्त होती है। पिता, अपनी सामर्थ्य और बुद्धि से उन हर एक युवाओं को दीजिए पिता, ताकि वे अपने लक्ष्यों की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर उन्हें पा सके। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम विनती करते हैं हर एक उन युवाओं के लिए भी जो कि पिता नौकरी पा चुके हैं। पिता परमेश्वर, हर एक उन युवाओं पर अपनी आशीषें दी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, ताकि वे आप में और अधिक बढ़ने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा और अधिक होने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए और आपके हाथों में हर एक लोगों को सौंपते हैं और यह विनती मांगते हैं। दया सुनिए, हम स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो तूने हमें दिया है कि आज हम सब DCYM परिवार होकर युवा रविवार मना रहे हैं। आपकी इस दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, तू अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे ताकि हम तेरी स्तुति महिमा की मन की गहराई से कर सके। हमारे गीत गाने, वचन, आराधना से आपकी महिमा हो सके। हे पिता, हमारे DCYM की सारे युवा युवतियों को आपके दयामय हाथों में सौंपते हैं। सभी को अपने आशीष से परिपूर्ण कर कि वे तेरे वचन पर चलने वाले हैं और आप में ही बने रहने पाए। तेरी स्तुति महिमा निरंतर करते रहे। हर एक के पाप से बचा कर रख, हर एक को अपनी महिमा के लिए तैयार कर। इस महामारी के समय में संक्रमण से सुरक्षित रख और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। और कोई बीमारी से ग्रसित हो तो उन सबको भी ठीक होने की शक्ति और आशीष देना और वह ठीक होकर तुझको धन्यवाद देने पाए। पढ़ाई करने वाले सभी युवा युवतियों, भाई बहनों को आपके दयारूपी हाथ में सौंपते हैं। उन सबको पढ़ने लिखने का मन प्रदान कर और अच्छी स्मरण शक्ति, ज्ञान, समझ प्रदान कर, जैसा तूने अपने वचनों में कहा है याकूब 1:5 में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको दाता से देता और उसको दी जाएगी। अपने इस वाचा के अनुसार पूरा कर। हे पिता, जो भाई बहन नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अच्छी तैयारी करने में सहायता कर कि वे सफलता पाकर तुझे धन्यवाद दे सके। उन सबको मार्गदर्शन दिखा ताकि वे भटकने न पाए और आप में ही बने रहे। अपने आशीष हम सब पर बनाए रख। हम सभी DCYM सदस्यों को तेरे पवित्र नाम समर्पित करते हैं। अपने हाथों को हमारे ऊपर रख कि हम सब तेरे कलीसिया की बढ़ोतरी में अपना योगदान देने पाए और तेरी महिमा स्तुति निरंतर करते रहे। हे पिता, और तो हम क्या मांगे, तू तो हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानता और देता भी है। यही हमारी दीनताई की प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए प्रार्थना करें चर्च के लिए।
सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरा प्रभु जी। तूने हम सबों को सुरक्षित रखा और इस खड़ी पिता परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में सुरक्षित पाए जाते हैं। इस खड़ी प्रभु जी हम आपके निकट आते हैं, हम हर एक बातों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर पिता इस घड़ी प्रार्थना मांगते हैं हमारे पार्सनेज के लिए पिता परमेश्वर, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है प्रभु जी। हाँ पिता, तेरी अगुवाई और तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हर एक कार्य सही रीति से होने पाए। तेरा सामर्थ्य रहा है कि हर एक चीज़ें सही रीति से होने पा रही हैं पिता। जो भी इस कार्य में लगे हैं पिता, इन हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक कार्य को सही रीति से करने में तू अगुवाई कर। विशेषकर प्रभु जी इस घड़ी प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से हाँ पिता इस घड़ी हम इस आराधना में पिता परमेश्वर जुड़ पाते हैं। हर एक बातों को पिता तेरे ही हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे जो अगुए हैं इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से पिता परमेश्वर हमारे बीच में अपने वचनों को बांटते हैं, वचनों को रखते हैं प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा से हम सभी पिता परमेश्वर आशीषों को पाने पाए। जो बातें जो प्रत्येक रविवार को पिता परमेश्वर आपके द्वारा हम सुन पाते हैं पिता, हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने पाए। हर एक विश्वासी गण पिता परमेश्वर जो आपके वचनों को पाते हैं प्रभु जी, वो उनके द्वारा उनके जीवन में पिता परमेश्वर ये वचन कार्य करने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक मंडली को भी विशेषकर पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस घड़ी इस चर्च के अगुए को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जब वे भेड़ को हर एक भेड़ को पिता परमेश्वर जिस रीति से तू एक चरवाहा की तरह पिता परमेश्वर चराता था, हम पिता परमेश्वर वैसे ही तेरे अगुवाई में पिता परमेश्वर तेरे अगुए जब हमें आगे बढ़ाते हैं प्रभु जी, तो तेरे नाम से हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक मंडली को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तो हर एक जन को, हर एक विश्वासी जन को प्रभु जी सुरक्षित रख, अपने छत्र छाया में संभाले रख। हाँ प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रख, आपके वचनों के द्वारा से वो तुझ में बंधे रहे, जुड़े रहे और पिता इसी रीति से आप में होकर चलने पाए पूरी रीति से पिता। हर एक जन को तो अपने नियंत्रण में ले पिता। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते। इस प्रार्थना को हम प्रिय प्रभु जी आपके नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम श्रद्धा और भय के साथ अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करें और आज का इस युवा प्रभुवार के अवसर पर युवाओं के लिए अलग से दान और साधारण दान अलग से चढ़ाने की कृपा करेंगे और इस समय हम एक गीत गाएंगे।
प्रार्थना करें इस दान के लिए। हे सशक्तिमान जीत दयालुमान पिता परमेश्वर, जब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस दान के लिए। प्रभु जी इस दान में अपनी आशीष अनुग्रह को बनाए रख प्रभु जी, और जिस हाथों ने भी दिया है प्रभु जी उस हाथ को भरे पूर्ण बनाए रख प्रभु जी, और जिस घर से आता है प्रभु जी उस घर को भी भरे पूर्ण बनाए रख प्रभु जी, और इस दान से प्रभु जी कलिसिया के काम में आने पाए प्रभु जी। आपसे क्या मांगे प्रभु जी, सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनो, स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रताप के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर, और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है, और तेरे प्रेम द्वारा हमारा मार्गदर्शन हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना, कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है, और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा रहे, आमीन। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से, आमीन। यीशु सहाय। सबों को यीशु सहाय। ये परमेश्वर पिता की आशीष हमें मिली है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। आज के दिन में मैं हटियो ध्रुवा पेरिस और हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के कलिसिया के जितने भी युवा हैं, सबों को युवा दिवस के लिए अपनी ओर से, अपने पेरिस की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज के लिए मेरा संदेश युवाओं के लिए यह है, हम लोग नीति वचन का पहला अध्याय उसका 7 से लेके 9 तक पढ़ें। हम पढ़ने के लिए आपको उत्साहित कर रहे हैं कि उनको पढ़ के थोड़ा मनन कीजिए आप, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। दूसरा 8वें में ये लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। कोई भी माता या पिता जब भी बेटा उसे रोटी मांगता है तो उसे सांप नहीं देता है, ये हम वचनों में पढ़ चुके हैं। उसी तरह से उसी का उल्टा हम ये भी समझ लें कि अगर बेटा अगर सांप मांगे तो पिता उसे सांप नहीं देगा। सबों को यीशु सहाय। 12 सितंबर 2021 दूसरा प्रभुवार को डायसिस युवा आंदोलन के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत हटिया ध्रुवा पेरिस भी युवा आंदोलन के रूप में मना रहा है। मैं हटिया ध्रुवा पेरिस की ओर से इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं तथा बीते समयों में आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए जो कोविड-19 जैसी भयंकर बीमारी के दरमियान, जैसे डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, हॉस्पिटल स्टाफ के रूप में
या किसी समाज सेवी संस्थान के साथ मिलकर किए, जिसमें हमने भी अपने बहुत से प्रियों को खोया। आपने भिन्न भिन्न रूप से सहायता की, धन्यवाद देता हूँ। फिर कलीसियाई क्षेत्र में जब आराधनालय बंद हुए तब आप लोगों ने अपने स्तर से आराधना का संचालन, प्रसारण ऑनलाइन द्वारा करा के पेरिस का दिल जीत लिया। इस काज के लिए वर्षों जो आपने किया याद किया जाएगा तथा युवा जो आने वाले समय में इसे प्रेरित लेंगे। युवा निर्देशक रोहित वर्ग एवं उनसे जुड़े तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आपने युवाओं का सही मार्गदर्शन किया तथा सही समय पर सही तरीके से इनका इस्तेमाल किया। धन्यवाद। इस युवा प्रभुवार के अवसर पर हटिया दुर्वा पेरिस के सभी माता पिता, भाई बहन एवं जवानों को युवा प्रभुवार की हार्दिक बधाई। सभी युवाओं से यही कामना करता हूँ कि अपने जीवन के हर एक कार्यों में परमेश्वर की अगुवाई मांगे, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, सांसारिक जीवन में विभिन्न प्रकार की बुराइयों से दूर रहें। परमेश्वर का वचन सभोपदेश 11:9 में चेतावनी देता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए सभी अपने जीवन में बुराई से दूर रहें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताएं, तब परमेश्वर आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। पुनः आप सबों को युवा प्रभुवार की हार्दिक बधाई। हाँ, सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद हो और विशेषकर आज के युवा दिवस, जिससे हम पूरे डायसिस पर अपने अपने पेरिसों पर हम एक युवा दिवस के रूप में ये दिन आराधना के साथ संपन्न कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं हटिया धुरवा पास्टेट के हमारे DCYM के जवानों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ, रोचक के साथ इस आराधना को संचालित करने में योगदान दिए हैं। और आज का दिन वही दिन है जहाँ पर जवानों को ही आराधना कंडक्ट करने का दिन है। और इन्होंने ऑनलाइन के जरिए आज हटिया धुरवा पेरिस से होकर के अपने लोगों के बीच में आराधना के साथ शुभकामनाएं भी भेजी हैं और आराधना में सम्मिलित भी हुए। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन था, उपदेश में या कि फिर परिहित निवेदन में, गीतों को गाने में, हर कुछ में आज के इस विषय वस्तु पर युवाओं का योगदान रहा। और इन बातों के साथ मैं पुनः फिर से एक बार DCYM के जवानों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद और आशा है कि आने वाले दिनों में भी इसी रीति से हमारे इस पेरिस का मनोबल ऊंचा करेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबों को फिर से एक बार यीशु सहाय। युवा प्रभुवार के अवसर पर मैं पेरिस पुरोहित सभी युवाओं को, विशेषकर हटिया धुरवा पेरिस के युवाओं को मुबारक देता हूँ। मुबारक हो और आशीर्वाद हो। आज की आराधना में
आपका योगदान और सहयोग के लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज की आराधना में आपने अपना सहयोग दिया है। आराधना की भक्ति और सुंदरता को बढ़ाने के लिए गीतों को प्रस्तुत करने और आत्मिक भोजन के रूप में परमेश्वर के वचन का उपदेश देने में आपका योगदान रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए, अन्य आशीषों के लिए, जो आवश्यकता के अनुसार मनुष्यों के लिए है, प्रार्थना चढ़ाई है, इन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत का आशीष दे और कलीसिया जीवन में आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, कलीसिया के कामों में सहयोग देने के लिए और भौतिक जीवन में पढ़ाई लिखाई और रोजगार के क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से हो। परमेश्वर आपको बढ़ाए और अनंत जीवन का दान दे। फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। यीशु साहब। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता।